सार श्री ब्रह्मा जी ने कहा। अब हम हरिवंश का वर्णन करते हैं। इसमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य है। वासुदेव से देवकी भार्या से वासुदेव बल उत्पन्न हुए थे। वासुदेव की समुत्पत्ति धर्म आदि के संरक्षण करने के लिए तथा अधर्म प्रवृत्ति के विनाश करने के लिए ही हुई थी। संकट को परिवृत्त कर दिया था और यमलार्जुनों को भग्न कर दिया था। कालिया नाग का दमन किया तथा धेनुकासुर का बेनीपातन किया था। गोवर्धन पर्वत की कनिष्ठता पर धारण कर समग्र ब्रज को इंद्र के कोप से रक्षा की थी और इंद्र के द्वारा परिपूजित हुए थे। हरि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी और भूमि के भार का अवतरण कर दिया था। अर्जुन आदि की रक्षा करने के लिए अरिष्ट आदि का निपातन किया था। केसी नाम वाले दैत्य का वध किया था तथा गोप आदि सबको परितुष्ट कर दिया था। मथुरा में पहुंचकर चाणूर और मुष्टिक नाम वाले मल्लों को मार गिराया था तथा राजा कंस को चोट पकड़कर मंच से नीचे गिराकर हनन किया था। रुक्मिणी और सत्यभामा आदि श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां हुई थी। महान आत्मा वाले श्री कृष्ण की अन्य भी 16 सहस्त्र पत्नियां थी। उनके पुत्र और पौत्र सैकड़ों एवं सहस्रों की संख्या में हुए थे। रुक्मिणी से प्रद्युम्न पुत्र की उत्पत्ति हुई थी जिसने शंबर का वध किया था। प्रद्युम्न के आत्मज का नाम अनिरुद्ध था जो बाण की पुत्री उषा के पति थे। जहाँ पर हरि और शंकर इन दोनों का महान युद्ध हुआ था। बाण की सहस्त्र बाजू छिन्न हो गई थी और 2 बाहुओं वाला हो गया था जिसने नरकासुर का निहनन किया था जो कि पारिजात वृक्ष के हरण करने वाला था। बल और शिशुपाल हुए विविध नामक कपि मारा गया था। अनिरुद्ध से वज्रनाभ हुए, वह हरि के घट होने पर राजा हुआ था। श्री कृष्ण ने शांदीपनि को अपना गुरु बनाया था अर्थात समस्त विद्याओं का अध्ययन शांदीपनि से किया था। गुरु दक्षिणा के रूप में उसके मृत पुत्र का था जिसे पुनः पुत्र वाले हो गए थे। मथुरा में उग्रसेन को राजा फिर से बनवाया था और दैव का पूर्णता पालन किया था। महाभारत सार श्री ब्रह्मा जी ने कहा। अब हम महाभारत के विषय में वर्णन करेंगे जो कि इस भूमि पर एक अत्यंत विशाल भार का अवतरण हुआ था। इसी महिमंडल के भार को हटाने के लिए भारत युद्ध की पूरी भूमिका भगवान श्री कृष्ण ने ही की और अर्जुन आदि पांडवों को इसका एक निमित्त मात्र बनाकर भी यह युद्ध किया गया था। भगवान आदि पुरुष विष्णु की नाभि से समुत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि हुए और अत्रि के से सोम समुत्पन्न हुए। सोम से बुध और बुध से उर्वशी से पुरुरुआ ने जन्म ग्रहण किया था। पुरुरुआ का पुत्र आयु हुआ और उस वंश में ययाति भरत और कुरु हुए थे। इनके उपरांत राजा शांतनु ने जन्म लिया। उस शांतनु से गंगा में भीष्म देवव्रत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी जो समस्त गुणगणयुक्त और ब्रह्म वैवर्त के पारगामी थे। राजा शांतनु की दूसरी पत्नी जो सत्यवती एक मल्लाह की पुत्री थी, इसमें 2 पुत्र समुत्पन्न हुए थे। उन दोनों में चित्रांगद पुत्र था जिसको चित्रांगद गंधर्व ने वध कर दिया था। दूसरा विचित्रवीर्य नाम वाला आत्मज हुआ था जिसका विवाह काशीराज की पुत्री के साथ हुआ था। विचित्रवीर्य के स्वर्ग गमन कर जाने पर महर्षि वेदव्यास से उसके क्षेत्र अर्थात पत्नी ने अंबिका नाम की स्त्री से धृतराष्ट्र और अंबालिका नाम धारिणी स्त्री से पांडु का जन्म हुआ था। भुजिष्या नाम वाली एक दासी से विदुर की उत्पत्ति हुई थी। राष्ट्र की पत्नी गांधारी थी, उसमें 100 पुत्र हुए थे और जो कौरव नाम से विख्यात हुए थे। इनमें दुर्योधन प्रधान था और ये सब महान बल वाले हुए थे।
पांडु से कुंती और माद्री नाम वाली 2 पत्नियों में 5 पुत्र समुत्पन्न हुए थे, जो पांडव इस नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इन 5 पांडवों के नाम युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र महान बल और पराक्रम से समन्वित हुए थे। कुछ दैव का ऐसा योग बन गया था कि इन कौरव और पांडवों में बड़ा भारी आपस में बैर हो गया था। अधीर दुर्योधन ने पांडवों को बहुत ही पीड़ित करना आरंभ कर दिया था। वह इनका समूलमूलन कर स्वयं संपूर्ण साम्राज्य के सुख का उपभोग करना चाहता था। दुर्योधन ने 1 लाख का महल बनवाकर इन पांडवों को जला देने की योजना तैयार की थी, किंतु ये परम विशुद्ध पांडव अपने बुद्धि वैभव से उसमें से भी मुक्त होकर बच गए थे। ये सब बड़े ही बहादुर थे। इसके उपरांत वो एक चक्र में ब्राह्मणों के घर में विप्रवेश वाले महात्मा रहे थे। फिर वक नामक राक्षस का निहनन किया था। उसके अनंतर पांचाल देश में उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर होगा, यह जानकर वहां लक्ष्यभेद कर वीर्य शुष्क वाली द्रौपदी ने द्रौपदी के साथ विवाह किया था। फिर दोनों और पितामह विष्णु की अनुमति से धृतराष्ट्र ने उनको बुला लिया था। इसके अनंतर उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में रहने लगे और आधा राज्य प्राप्त कर लिया था। इसके अनंतर यह व्रत वाले पांडवों ने सभा करके राष्ट्रीय यज्ञ किया था। अर्जुन ने द्वारका में सुभद्रा के साथ विवाह कर लिया था, जो वासुदेव की भगिनी थी। अर्जुन के देवकी नंदन मित्र थे नंदीघोष, अग्नि का दिव्य रथ और परमोत्तम दिव्य गांडीव धनुष से तीनों लोकों में क्षय को प्राप्त न होने वाले साम्यक और अभेद्य दर्शन है। उसने उस धनुष के द्वारा जातवेदा को तृप्त कर दिया था। पांडव महान वीर पराक्रमी था और कृष्ण की सहायता से युक्त एवं विभत्सु था। अर्जुन ने दिग्विजय किया था। उसने बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। रत्नों की राशि लाकर नीति के ज्ञाता बड़े भाई युधिष्ठिर को प्रसन्नता पूर्वक समर्पित की थी। बहुत ही धर्मात्मा थे, किंतु भाइयों से परिवारित उसको पापी दुर्योधन ने मायाधूत क्रीड़ा के द्वारा जीत लिया था। दुर्योधन ने जो जुआ क्रीड़ा की योजना बनाई थी, वह कर्ण, दुशासन और शकुनी सम्मति करके ही की थी। सभी कुछ हार जाने के पश्चात पांडवों ने 12 वर्ष तक वन में तपस्या की थी। द्रौपदी के साथ 5 पांडव धूम सहित मुनियों के वृंद से अभिसंवृत होते हुए विराट के नगर में पहुंचे थे। वहां जाकर गुप्त रूप से अर्थात अपना अन्य नाम और गुण कर्म बताकर आश्रय ग्रहण किया था। इस प्रकार से महान प्राज्ञ इन 500 पांडवों ने द्रौपदी के सहित 1 वर्ष तक अज्ञातवास वहां पर गोगृहादि के पालन करके हुए किया था। इसके पश्चात ज्ञात होते हुए आदत होकर अपने राष्ट्र प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने 500 भाइयों के लिए केवल 5 ही ग्राम अपने आधे राज्य से दुर्योधन से मांगे थे, किंतु उस प्रार्थना को भी दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया था। तब दल बल से समन्वित होकर इन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध किया था, जो महान भारत युद्ध के नाम से प्रख्यात हुआ था। पांडव के पास केवल 7 ही अक्षौणी सेना थी और दुर्योधन आदि कौरव 11 अक्षौणी सेना से समन्वित थे। इस प्रकार से दोनों ओर की 18 अक्षौणी सेना का युद्ध हुआ था। यह बड़ा सकुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध को देवों और असुरों के महसूस होने वाले युद्ध के समान अति भीषण बताया गया है। आदि में दुर्योधन की सेना में भीष्म पितामह ने सेनापति का पद को संभाला था। पांडव की दल का सेनाध्यक्ष शिखंडी हुआ था। इस तरह दोनों दलों को महान घोर युद्ध शस्त्रों से तथा शरों के द्वारा 10 रात्रि तक चलता रहा। शिखंडी को
आगे कर अर्जुन के बाणों के द्वारा भीष्म सैकड़ों सरों से विद्ध कर दिए गए थे। जब भीष्म पितामह ने अपना अंत समय समझ लिया तो प्राण त्याग के लिए उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा में देवधारी का ध्यान करने लगे थे। उस समय से भीष्म ने बहुत प्रकार के धर्मों का वर्णन किया, अपने पितृगण की तृप्ति किया और फिर मुक्त आनंदमय पद में विलीन हो गए थे। के अनंतर महान पराक्रमी आचार्य द्रोण धृष्टुम्न के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र 5 दिन तक यह युद्ध परम दारुण हुआ। इस युद्ध में अनेक मृत पार्थार्थ सागर में निहित हो गए थे, फिर अंत शोक सागर में प्राप्त होकर स्वर्गगामी हो गए थे। कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आया। इसके साथ भी 2 दिन पर्यंत युद्ध होता रहा और यह भी पार्थ अर्जुन के अस्त्रों के सागर में विषम समर करता हुआ निमग्न हो गया। यह महापराक्रमी कर्ण मरकर सूर्यलोक में प्राप्त हुआ। फिर धीमान धर्मराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने के लिए शल्य उपस्थित हुआ। आगे ही दिन में शल्य निहत हो गया था, क्योंकि अग्नि के समान बड़े तीक्ष्ण बाणों की वर्षा हुई। इसके पश्चात दुर्योधन, जो महान वीर्य पराक्रम से युक्त था, बड़े ही वेग से गदा लेकर कालांतर यमराज के समान भीम पर दौड़ कर आया। इसके अनंतर बीरबल भीम ने इस दुर्योधन को अपने गदा के द्वारा निपातित कर दिया। इसके अनंतर द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा रात्रि में सेना के सोने पर गया। उसने अपने पिता द्रोण के वध का स्मरण करते हुए बाहुओं के पराक्रम से धृष्टद्युम्न का हनन कर दिया और द्रौपदी के पुत्र का भी हनन किया। तब द्रौपदी के पुत्र को मृत्यु हो गई और वह बहुत रुदन करने लगी, तो अश्वत्थामा को निग्रहित कर ऐसी अस्त्र के द्वारा अर्जुन ने उसको जीत लिया और उसकी शिरोमणि को ग्रहण कर लिया। महाराज युधिष्ठिर को समास्कृत कर परम शोक से संतप्त स्त्रीजनों का समझा बुझा कर देवों तथा पितृगण को स्नान के पश्चात संतृप्त किया। जिनके द्वारा आश्वासित होकर युधिष्ठिर ने महान राज्य का शासन किया और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु का यजन किया, जिसमें विधि विधान के साथ विपुल दक्षिणा दी गई। बहुत दिन पर्यंत अपने भाइयों के सहित राज्य के सुखों का उपभोग करने के पश्चात कौशल युद्ध से यादव का पूर्ण विनाश सुनकर फिर युधिष्ठिर ने और परीक्षित को स्थापित कर दिया। भगवान के सहस्त्र नाम का जाप करके भीमादि भाइयों के साथ विष्णु के स्वर्ग में गमन किया। वासुदेव पुनः वृद्ध हुए। शूरों के दोषी लोगों के मोह आदि के रक्षण के वास्ते तथा अधर्म के हरण करने के निमित्त और दुष्टों के वध करने के अर्थ भगवान अवतार ग्रहण किया करते हैं। जिस प्रकार से क्षीर सागर के मंथन के अवसर पर भगवान आविर्भूत हुए थे, उन्होंने देवादियों के जीवन के लिए आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश किया और उस आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन विश्वामित्र महर्षि के पुत्र सुश्रुत को किया। सुश्रुत भी एक महान आत्मा वाले महापुरुष थे। इस तरह इन भारत अवतारों का जो मनुष्य श्रवण करता है वह स्वर्गलोक को ही प्राप्त किया करता है।